हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम क्वेश्चन कुछ देखेंगे सामान्य ज्ञान के। जीएस सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के प्रश्न हम देखेंगे और ये एसएससी जीडी के जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके मद्देनज़र ये प्रश्न हैं और बढ़ती परीक्षाओं में प्रश्न आ भी चुके हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए, इसको वीडियो को समझिए और हम आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के प्रश्न किस तरह से करना है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा स्टूडेंट्स सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, जो इसमें दिया है, कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है ये बताना है आपको। लोक नृत्य आप तैयार कर लेंगे। देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों से एक नृत्य आएगा और इसके अलावा राजस्थान के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं और मुख्य मुख्य नृत्य तो आपको मालूम भी होंगे। ठीक है, थोड़ा पूर्वोत्तर के देख लीजिएगा और इधर एमपी, राजस्थान और इस तरह के। तो इसको देखेंगे, इसमें घूमर, इसका हो जाएगा घूमर। एक गाना भी है घूमर घूमर करके, आपको नहीं सुना होगा पिक्चर नाम। तो ये घूमर नृत्य होता है राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर और पर्वों पर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सरल प्रश्न है। अच्छा, इस नृत्य में क्या ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ठीक, एक लोक नृत्य या नृत्य तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे। लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित की रिकॉर्ड रखती है। जो एक पुस्तक होती है लाल डेटा बुक, वो किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है आपको बताना है। तो देखिए, लाल डेटा बुक जो होती है वो लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। और इसको आप अगर कहें तो IUCN द्वारा ये संरक्षित की जाती है इस संस्था द्वारा। इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक ये प्राधिकरण है जिसकी स्थापना कब हुई थी। IUCN की 1948 में हुई थी। तो लाल डेटा बुक किस लिए है, जो लुप्त प्राय प्रजातियां हो रही हैं उनको रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक, इसमें पौधों ही नहीं, जानवरों के की जो लुप्त प्राय हो रही हैं प्रजातियां, उनका भी हम रिकॉर्ड देखने को इसमें मिलता है। अगला देखेंगे हम। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। बिरजू महाराज बताना है किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है बिरजू महाराज। देखिए, आपके जो बिरजू महाराज जी हैं ये हैं संबंधित हैं कथक से। बी, बिरजू महाराज किसके हैं, कथक के हैं। नृत्य से हमने जैसे बताया, थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर तो आपको मिलेंगे, हो सकता है दो तीन मिल जाए क्वेश्चन। अब ये है इनका संबंध कहाँ है से। मान लीजिए बिरजू महाराज के बारे में ये आ जाए कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है हमारे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कथक या कथक से है इनका। कथक बोलिए या कथक, एक ही बात। इनका मूल नाम हो सकता है पूछ लें तो ब्रजमोहन मिश्र। क्या नाम है बिरजू महाराज का, ब्रजमोहन मिश्र। अगला देखेंगे। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत काटकर बाहर निकाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। आपको मालूम है धरती के नीचे सारे खनिज मिलते हैं, तो उसके ऊपरी भाग उथली गहराई पर पड़े खनिजों को ऊपर की सतह को हटा करके बाहर निकालेंगे, तो उस प्रक्रिया को पूछा गया है क्या कहते हैं। अलग टाइप का प्रश्न आया है थोड़ा, तो है ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतह परत का हटाकर बाहर निकाला जाता है और उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। यह पृथ्वी से चट्टान या खनिज निकालने की एक सतही खनन तकनीक है केवल। ठीक है, अगला देखेंगे। पंजाब से उस शिल्प को पहचाने जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की कढ़ाई की जाती है। उस कढ़ाई का आपको नाम बताना है। पंजाब की जो कढ़ाई है कपड़ों पर होती है और इसमें क्या होता है, सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की कढ़ाई की जाती है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, फुलकारी, पैठानी, बलूचारी, बट्टी, बाटिक। उस कला या शिल्प का नाम बताना है आपको।
तो इसको कहते हैं हम, नाम भी है फुलकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलकारी। तो इसको 15वीं शताब्दी में इसका इस शिल्प की शुरुआत हुई थी। फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई होती है जिसमें चुनरी, दुपट्टे और जूतियों पर हाथों से की जाती है। इसमें कपड़ों पर सरल और विलर डिजाइनों में फूलों की शानदार कारीगरी होती है ना, वो चीज़ है। अगला देखेंगे हम, इनमें से कौन साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक कौन सा स्रोत है? देखिए, एक साइंस से क्वेश्चन आया है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइट्रिक अम्ल से क्या है? साइट्रिक अम्ल पहली बात क्या होता है? तो ये अम्ल होता है नींबू, संतरे और अनेक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसमें से खट्टा कौन पदार्थ है? तो आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल स्रोत है नारंगी का, डी। खट्टे पदार्थों में भी इमली है, खट्टा, ये सब तो होते हैं, तो खट्टे ये भी हैं। लेकिन इसमें नोट कर लीजिए आप, जो साइट्रिक अम्ल है ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। दुर्बल नहीं, सॉरी, दुर्लभ जिसे कहते हैं, जो मुश्किल से मिले, ठीक है, दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिले, ये कार्बनिक अम्ल है। यह अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। बताया था हमने आपको, शर्करा के किण्वन से भी साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। तांबे के बर्तन पर हवा में संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? क्या है प्रश्न? तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है ये प्रश्न? जो ना समझ में आए तो 2 बार पढ़ने की कोशिश किया करिए। तो ये आपका ये हो जाएगा, साइंस का क्वेश्चन है ये आपका, साइंस से आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखेंगे हम। नंबर 2018 में कोरिया में वर्ल्ड मार्शल आर्ट यूनियन द्वारा आयोजित जूनियर विश्व के चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता था स्वर्ण पदक? तो ये जीता था हमारी जो ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है 2022 से 2022 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारे चैनल पे चल रहा है स्टूडेंट्स, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है, इसमें आप नोट कर लीजिए, सान्या पिल्लई। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं? 1/3, 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभाओं में भी। किसके लिए? किसके लिए? सरल प्रश्न है, आपको मालूम होगा। 33% जो सीट है रिजर्व किसके लिए? महिलाओं के लिए है। तो इसमें तो थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें यह है कि 108वां संविधान संशोधन द्वारा, ये 108वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत महिला आरक्षण विधेयक 2008 को राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को पारित किया था। तो ये पारित विधेयक कब हुआ था? 2010 को, ठीक है, 108वां संविधान संशोधन। तो लेकिन वर्तमान समय में ये नहीं पारित हो सका। चलिए हम इसी क्रम में अगला देखेंगे। 35 में, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के बारे में सरोकार परिलक्षित है। अच्छा, केंद्र सरकार के बारे के भी जो है अधिकार हैं, विषय हैं, और राज्य सरकार भी। किस सूची में दोनों के विषय सम्मिलित हैं? सरल प्रश्न है, समवर्ती सूची। सूची 3 होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, कुछ संघ सरकार के, और कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों राज्य के अंडर में भी आते हैं। कुछ ऐसे अधिकार कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है, आप ऐसे समझें। तो इसमें क्या हो, दोनों के पास जो होती हैं शक्तियाँ, तो वो समवर्ती, केंद्र भी उस विषय पर अपना विचार व्यक्त कर सकती है, और वो अधिकार क्षेत्र केंद्र का भी है और राज्य का भी है, तो उसको कहेंगे हम कौन सी? समवर्ती सूची। अगला देखेंगे, पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? वसा का पाचन किस भाग में होता है ये बताना है। वसा कहाँ पचती है? 36
बी है छोटी आंत में पचती है। क्षुद्रांश छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्रोत प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस भी स्रावित होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये तो कुछ पॉइंट थे। 7.5 मीटर लंबी है और वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कुछ पॉइंट थे ये। अगला है, देखिए, कौन सी वह गतिविधि नहीं जिसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? वह गतिविधि नहीं है, ऐसी है वो। इसमें से 3 जो हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, लेकिन एक ऐसी गतिविधि नहीं जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र पहली बात कहते किसे हैं? जो सेवा के क्षेत्र हैं। सेवा, जिससे नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारी सेवाएं हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, ये जितनी है, हाँ, सर गवर्नमेंट जॉब जितनी, तो इसको कहते हैं ना सेवा कर रहे हैं हम सरकार लोगों की। तो ये सब सेवा क्षेत्र कहलाता है। देखिए, बैंकिंग भी है, भंडारण भी है, परिवहन भी है, सब। मछली पकड़ना जो है ये आपका सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र बताया 3 होते हैं ना। प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र का में क्या आती है? कृषि आता है। ठीक, कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में कौन से हैं? विनिर्माण, जिसमें कंस्ट्रक्शन आता है। और तीसरा जो है सेवाएं हैं। अगला देखेंगे, बंगाल में लिखा गया है पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास पूछा गया है, तो यह है आपका डी। कौन है? भूदेव मुखोपाध्याय 19वीं शताब्दी के बंगाल के लेखक थे। और अंगुरिया विनिमय उनका पहला उपन्यास था। ठीक है, बंगाल में पहला उपन्यास कौन सा था? अंगुरिया विनिमय। किसने लिखा था? भूदेव मुखोपाध्याय ने। चलिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे जुड़ी चीज़ें भी हम आपको बता देंगे, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो चलिए, इसमें है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन किससे जुड़े हैं? और M.S. स्वामीनाथन किससे जुड़े हैं? इनका देखिए संबंध भारत में किससे है? कृषि से है। और हरित की क्रांति की शुरुआत भी इन्होंने की थी। क्वेश्चन में मिलेगा, पेट में भी एक हरित क्रांति से क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। हरित क्रांति पूरा डिटेल में एक क्वेश्चन आया था। और इसमें भी देखिए, भारत में, इसमें कुछ पॉइंट सुन लीजिए। 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें सबसे अधिक लाभ जो हुआ था हमारी गेहूं की फसल को हुआ था। और M.S. स्वामीनाथन ने भारत में इसकी शुरुआत की थी, हरित क्रांति की, है ना। वैसे नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले विश्व स्तर पे उन्होंने की थी। ठीक है, भारत में इन्होंने की थी M.S. स्वामीनाथन। भारत कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले थे। अगला देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे हैं? सरल है बहुत क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खान कहाँ के हैं? शहनाई। कहाँ के हैं? कहाँ के, अगर मान लीजिए वो रहने वाले कहाँ के हैं, उनका किस प्रदेश से उनका संबंध है? ठीक है, तो उनका संबंध है हमारा उत्तर प्रदेश से। और किस राज्य से? उसमें बनारस के रहने वाले थे। ठीक है, तो उन्होंने शहनाई को प्रसिद्ध वादन बनाया। लाल किले पर भी सब भारत का देश जब आज़ाद हुआ तो उस दौरान भी कार्यक्रम में उन्होंने शहनाई बजाई थी। 2001 में भारत का इनको मिला है। 2001 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, वो इनको दिया गया है। ठीक, कौन जुगाली करने वाला जानवर है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न पूछा गया है। ठीक, जुगाली करने वाला जानवर। अगला है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से कौन एक है? तो भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक बताना है आपको, तो ये है आपका वेदांत। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराएं कौन सी हैं? होती है न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, और आखिरी में आता है वेदांत। वेदांत का अर्थ ये होता है वेदों का अंतिम सिद्धांत। अगला है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से प्रतिक्रियाएं होती हैं? अच्छा बताइए, इसमें आपका ऑप्शन होगा डी। सुन लीजिए थोड़ा, बायोगैस संयंत्र के पाचक
कक्ष में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं। पाचक कक्ष क्या होता है? डाइजेस्टर इसे कहते हैं, ठीक है। पाचक कक्ष को डाइजेस्टर भी कहते हैं। एक प्रकार का टैंक है जहां विभिन्न तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगला देखेंगे हम, परिसंपत्तियां जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, तो उसको क्या कहते हैं? पूछा गया है बैंकिंग से एक प्रश्न, बैंकिंग से प्रश्न पूछा गया है। तो इसको कहते हैं संपार्श्विक। उस संपत्ति को दिखाता है जिसे एक ऋणदाता ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में रखता है। मतलब आप ये समझिए, ऋण देता है और सिक्योरिटी के रूप में जो रखता है उसको कहते हैं संपार्श्विक। किस राज्य में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? ये पूछा गया है। तो बॉक्साइट, अच्छा मान लीजिए पूछ लें बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट आपका है एल्यूमिनियम। कहाँ? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और कहाँ होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडारण। बॉक्साइट के अन्य उत्पादक राज्य भी हैं जिससे कहते हैं आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो सबसे अधिक पूछा गया है। छत्तीसगढ़ भी है, वैसे झारखंड भी है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होता है? बी, उड़ीसा में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है दो। अगला देखिए, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? आधुनिक भारत के इतिहास से भी 2 प्रश्न मिलेंगे आपको। B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी 1930 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था? तो इसका हो जाएगा सी थी। दलितों के लिए उन्होंने मांग की थी कि एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, निर्वाचन मंडल एक अलग हो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो और वे एक प्रश्न हो सकता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की? तो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी दी। 1930 में जो दूसरे 2 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उन्होंने क्या मांग रखी थी अपनी कि पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए दलितों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। अब क्या है इस योजना का उद्देश्य? गरीबी रेखा से नीचे लोगों को रोजगार देना और उनको सक्षम बनाना। चलिए 2 प्रश्न और देखेंगे। अगला है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? बहुत सरल क्वेश्चन आया है, जुगाली करने वाला भी इजी आया था। ये 2021 का पेपर है स्टूडेंट्स। इसी आधार पे करिए अपनी तैयारी। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन संस्था है आपकी? निर्वाचन आयोग है। सरल है बहुत। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो पुस्तकें लिखी गई थी महान, जैसे राजेंद्र प्रसाद द्वारा, B.R. अम्बेडकर जी द्वारा और नेहरू जी द्वारा, ये कुछ स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, है ना, आप कह सकते हैं। तो इनकी जरूर याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम। तो इसे सब थोड़ा पुस्तक देख लीजिएगा। 49 का आपका है सी। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसने लिखी? सी। आगा खा कप किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है ये हॉकी से। ये देश के सबसे पुराने हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित अन्य ट्रॉफी कौन सी हैं? अजलान शाह है, बेटन कप है, ध्यानचंद है, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी, भीमसेन। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया, समझाया, पढ़ाया। वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और इसी आधार पर अपनी तैयारी करिए। क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे और इसी आधार पर अपना पढ़िए। हम वीडियो देते रहेंगे आपको, हाँ? और जीडी की और क्लासेस जो चल रही हैं उनको देखिए, जो आपको मैथ बताई जा रही है, जो आपको रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हैं। और बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट वीडियो बनाने में, कोई तैयारी करने में। तो आप लोग जब शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं कराएंगे, लाइक नहीं
करेंगे। कमेंट करिए, नहीं अगर पसंद आता तो कमेंट करिए कि सर इसमें ये कमी थी, इसमें ये, ठीक है। तो आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम है। मिलेंगे फिर, और ज्वाइन करते रहिए, हम बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, डे नाइट क्लासेस के साथ सिखाते रहेंगे। नमस्कार।